चित्तौड़गढ़ में गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर सिख समुदाय के गुरु गोविंद सिंह जी का 356वां प्रकाश पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में मिली एक लावारिस लाश का अंतिम संस्कार बैकुंठ धाम सेवा संस्थान की ओर से किया गया। सिरोही के रेवदर उपखंड पर पेपर लीक से तैयारी कर रहे युवा काफी चिंतित हैं। ब्लॉक रेवदर के युवाओं ने द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा को रद्द करने और आगामी भर्तियों में पारदर्शिता से परीक्षा करवाने की सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। चूरू के उपखंड क्षेत्र में जोधपुर डिस्कॉम का एईएन कार्यालय भानीपुरा के अंतर्गत 22,656 बिजली कनेक्शन है, जिससे अब बकाया राशि वसूलने के लिए टीम गठित की गई है। टोंक जिले के निवाई इलाके में पिछले दिनों फायरिंग मामले में आरोपी माधव बावरिया को गिरफ्तार कर बंदूक जब्त की गई। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक, भ्रष्टाचार के विरोध में राजसमंद जिले के रेल मगरा मंडल युवा मोर्चा ने मुख्य बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गुरुवार को हवाई मार्ग से जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अनुराग ठाकुर ने राज्य सरकार पर हमला बोला, वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी सवाल उठाए। नए साल के स्वागत के लिए गुलाबी नगरी तैयार है। बड़ी संख्या में रोज देसी और विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। जयपुर का हर पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार है। सबसे ज्यादा सैलानी आमेर पहुंच रहे हैं। चूरू के गुर्जरों की ठाणे के पास निजी बस पलट गई, 12 से अधिक लोग घायल हुए। अजमेर जिले के मांगलियावास थाना इलाके में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में 14 महीने से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड पर सौंपा। राजसमंद जिले के आमेठ थाना क्षेत्र में दुकान की तिजोरी से 70,000 रुपए चोरी मामले में आमेठ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर 70,000 रुपए बरामद किए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का 3 साल का कार्यकाल हो गया है। पूनिया ने कहा, मैंने पिछले 3 साल में परिश्रम, ईमानदारी और निष्ठा से जो भी संभव हुआ करने की कोशिश की। कालाडेरा कस्बे में एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा शहीद बाबा के मंदिर के बाहर बोर्ड लगाने से मामला गर्मा गया। हिंदू समुदाय के लोग धरने पर बैठे और प्रदर्शन किया। सूचना पर डीएसपी, नायब तहसीलदार, पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और समझाइश की। फिलहाल दोनों पक्षों के लोगों को वार्ता के लिए पुलिस थाने बुलाकर समझाइश हो रही है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज को गंदी गलियों की सफाई की याद आ ही गई। 15 साल बाद इन गलियों की सफाई का कार्य आज से शुरू हुआ। हेरिटेज निगम महापौर और किशनपोल विधायक ने वार्ड नंबर 65 से गलियों की सफाई के कार्य की औपचारिक शुरुआत की। करौली में भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने टोडाभीम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस पर हमला बोला। अरुण सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार ने पेपर माफियाओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बड़े गिरोह के पेपर माफियाओं को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। जैसलमेर में पर्यटन पीक पर है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में सैलानियों की चहलकदमी से खुशी है। राजसमंद नगर परिषद के वार्ड नंबर 25 के गणेश नगर इलाके में स्थानीय लोगों ने खस्ताहाल सड़क की बरसी मनाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया दूदू कस्बे पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका साफा बांधकर और माला पहनाकर स्वागत किया। पाली में मुख्यमंत्री गहलोत सादड़ी प्रवासी स्नेह मिलन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। मुख्यमंत्री के पहुंचने पर कांग्रेस पदाधिकारियों और आयोजन समिति ने स्वागत किया। झुंझुनू में पेपर लीक को लेकर भाजयुमों ने प्रदर्शन किया। विरोध में रैली निकाली गई और एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में अनियंत्रित जेसीबी मशीन ने सवारियों से भरी अर्टिगा को टक्कर मार दी। एक मासूम बालक और एक महिला के साथ आधा दर्जन लोग घायल हुए। बीकानेर रेंज आईजी ने चूरू पुलिस लाइन सभागार में क्राइम मीटिंग ली। संगठित अपराधों को लेकर चर्चा की। चित्तौड़गढ़ में पेपर लीक मामले को लेकर विभिन्न संस्थाएं आगे आकर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। ज्ञापन के जरिए सीबीआई जांच की मांग की गई। बीकानेर के खाजूवाला की 5 की पुलिस स्थित ग्राम सेवा सहकारी समिति में ग्रामीण उपखंड कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। अब व्यवस्थापकों ने मिलकर ग्रामीणों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। सुप्रीम कोर्ट जज एमआर शाह राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे। उन्होंने भगवान श्रीनाथ जी के राजभोग झांकी के दर्शन किए। शांतिकुंज हरिद्वार के निर्देशन में डूंगरपुर जिले के आसपुर महाराणा प्रताप खेल मैदान में 4 दिवसीय 108 कुंडीय नव चेतना जागरण गायत्री महायज्ञ का आगाज हुआ।
श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में पिछले एक सप्ताह से पड़ रहा घना कोहरा और कड़ाके की ठंड से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। दूसरी ओर मावठ का इंतजार कर रहे किसानों के लिए मौसम खासी राहत दे रहा है। बीकानेर के शिक्षा निदेशालय पर नियुक्ति और नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा स्थल पर सफाई अभियान कर प्रदर्शन किया। बीडीओ माउंट आबू के ओरिया ग्राम पंचायत क्षेत्र के अचलगढ़ और गुरुशिखर ग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के दौरे को लेकर निरीक्षण किया। करौली के सपोटरा उपखंड की खेड़ला ग्राम पंचायत के निमोदा गांव में मुरेल नदी खेल मैदान पर क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। श्रीगंगानगर में लोगों को हाड़ कंपाती ठंड से राहत मिली है। वहीं दिन भर आसमान में बादलों की आवाजाही जारी रही। झुंझुनू के प्रतापपुरा के पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह खटखड़ समेत उनके परिवार पर दहेज के लिए बहू को घर से निकालने के आरोप लगे हैं। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र में सोमवार को दिन दहाड़े हुई लाखों रुपए की कीमत के गहनों की चोरी की वारदात के 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में कोटाणा बस स्टैंड के पास 2 बाइक टकरा गई। एक युवक की मौत हुई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। कोटा में परीक्षा में पास करने की एवज में छात्राओं से असमत मांगने के मामले में गिरफ्तार छात्रा की ओर से पेश जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हुई। अर्जी पर अब 31 दिसंबर को सुनवाई होगी। आरोपी छात्रा फिलहाल सेंट्रल जेल में बंद है। सवाई माधोपुर से खबर है, राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर राजस्थान सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने रीट मामले को लेकर आरोपों की बौछार कर दी। किरोड़ीलाल मीणा ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया और सभी मामलों में विफल करार दिया। नए साल में कोटा वासियों को ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की सौगात मिल सकती है। रास्ते में आ रही अड़चनों को दूर कर लिया गया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से वन भूमि के डायवर्जन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने एयरपोर्ट की फाइल को हरी झंडी दे दी। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में से स्वीकृति मिली। झालावाड़ में चोरों ने पिड़ावा के तहसील कार्यालय को निशाना बनाया। कई जरूरी सामान और फाइलें चुरा ले गए। इधर सुनील कस्बों में भी कई घरों के चोरों ने ताले तोड़े और लाखों की नकदी, सोने चांदी के जेवर पर हाथ साफ किया। सीएम अशोक गहलोत उदयपुर पहुंचे। इस दौरान जनजाति प्रतिभावान छात्र छात्राओं और शिक्षक गौरव सम्मान कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने उदयपुर जिला कलेक्टर को मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से नवाजा। कुल 518 आदिवासी प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। विश्वविख्यात वाटरमैन राजेंद्र सिंह 1 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे और कोठारी नदी का जायजा लिया। उन्होंने कहा, कोठारी नदी को देखते हुए भीलवाड़ा की स्थापना हुई थी। आज के दौर में यह नदी आईसीयू में भर्ती है। बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा के जमीन खरीद मामले में गहलोत सरकार से जवाब मांगा। सतीश पूनिया ने कहा, 125 बीघा जमीन किसान से हड़पी गई है। सतीश पूनिया ने कहा, इस जमीन घोटाले में हाईकोर्ट ने वाड्रा परिवार को तगड़ा झटका दिया। उनकी अपील खारिज हो गई। मुख्यमंत्री गहलोत को भी चुप्पी तोड़नी चाहिए। मुख्यमंत्री गहलोत सादड़ी पहुंचे। हेलीपैड पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। इसके बाद उन्होंने जैन समाज के प्रवासी स्नेह सम्मेलन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, सरकार ने हर वर्ग के लिए ऐतिहासिक कार्य किए। 1 करोड़ लोगों को निःशक्तजन, वृद्धावस्था पेंशन समेत विभिन्न वर्गों में पेंशन दी जा रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुरजिंदर रंधावा ने पीसीसी वॉर रूम में फीडबैक लिया है। पीसीसी चीफ डोटासरा मौजूद रहे। राहुल की सुरक्षा के मुद्दे पर सीआरपीएफ के सूत्रों से खबर, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने सुरक्षा व्यवस्था के नियम तोड़े। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। कई मौकों पर राहुल की ओर से नियमों का उल्लंघन किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर प्रहार किए, कई आरोप लगाए। बांसवाड़ा के अंबापुरा थाना पुलिस ने करीब 1 साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री दलीचंद्र मईड़ा को उनके एक साथी के साथ गिरफ्तार किया। सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को जानकारी देने के उद्देश्य से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अग्निवीर योजना की जानकारी देने के लिए अग्निबाज गनर्स द्वारा चित्तौड़गढ़ में जागरूकता अभियान आयोजित किया जा रहा है। अलवर के बावड़ी में 3 लोगों ने एक युवक के साथ जबरन मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उनका इलाज चल रहा है। प्रतापगढ़ की पारसोला थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की। एक कार से 42 किलो डोडा चूरा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एक आरोपी भाग गया।
अलवर के खेड़का गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 17 साल की बालिका की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह दौसा के मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर हमला बोला। कोटा मंडल में जॉइंट पार्सल योजना की शुरुआत की गई। ग्राहकों को पार्सल घर से पिकअप और ड्रॉप की सुविधा मिलेगी। प्रदेशवासियों को सर्दी से कुछ राहत मिली है। अधिकांश इलाकों के तापमान में बढ़ोतरी है। एक सिस्टम के सक्रिय होने से प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना है। 31 दिसंबर से फिर पारे में गिरावट का दौर शुरू होगा। कोटा के मंडाना इलाके में कॉलेज जा रहे स्टूडेंट को गांव के एक युवक द्वारा लिफ्ट देने के बहाने ब्लैकमेल कर फ्रेंडशिप का दबाव बनाने का मामला सामने आया। स्टूडेंट्स की शिकायत पर पुलिस ने 27 दिसंबर को युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में रात के समय किसानों को कड़ाके की सर्दी में सिंचाई के लिए विद्युत आपूर्ति हो रही है। किसान आक्रोशित है और उन्होंने कामखेड़ा विद्युत जीएसएस पर धरना देकर प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 356वां प्रकाशोत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सपरिवार एक दिवसीय बीकानेर दौरे पर रहे। उन्होंने लक्ष्मी निवास होटल में रात्रि विश्राम किया। आम आदमी पार्टी के नेता पुनीत ठाल ने कार्यकर्ताओं के साथ उनसे मुलाकात की। जालोर जिले के अहौर में 3 दिन पहले एक युवक के साथ मारपीट और बाइक में तोड़फोड़ की घटना को लेकर पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और थाने का घेराव किया। जनवरी महीने में विश्वविख्यात ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का उर्स लगने जा रहा है। लाखों जायरीनों की भीड़ लगेगी और यात्रियों का सारा दबाव पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर होता है। इसे देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने 6 नई उर्स स्पेशल रेलों का संचालन शुरू किया। दौसा जिले के सदर थाना इलाके में आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बीकानेर के खाजूवाला की 5 की पुलिस स्थित ग्राम सेवा सहकारी समिति में ग्रामीणों और व्यवस्थापक के बीच विवाद में नया मोड़। पहले ग्रामीण उपखंड कार्यालय शिकायत करने पहुंचे। अब व्यवस्थापकों ने मिलकर ग्रामीणों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला। बीकानेर में पुलिस ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों को फिल्म दिखाएगी, जिसके लिए फिल्म के पोस्टर का विमोचन पुलिस अधीक्षक योगेश यादव ने किया। गुजरात के बनासकांठा में राजस्थान की एक प्राइवेट लग्जरी बस पलट गई। ड्राइवर का कंट्रोल खोने से पालनपुर के ब्रिज के पास बस पलटी। 30 लोगों को चोटें आई। डर्टी प्रोफेसर मामले में गिरफ्तार छात्रा ईशा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई नहीं हुई। उदयपुर में आरपीएससी पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। अभ्यर्थियों के परिजनों पर कार्रवाई शुरू हुई। 2 लोग गिरफ्तार हुए। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर ख्याति अर्जित कर चुके जग विख्यात मरु महोत्सव 2023 को भव्य और अधिक बेहतर बनाने की तैयारियां जोरों पर है। आज पोस्टर और कार्यक्रम कैलेंडर लॉन्च किया गया। अलवर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बुचोली गांव में भाजपा नेता जय आहूजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो समाज विशेष को टारगेट करते दिख रहे हैं। राजसमंद के आमेट उपखंड के आगरिया गांव में मार्बल कटर में रखी टाइल्स में तोड़फोड़ और कटर मालिक को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। दौसा के महवा उपखंड के ग्राम खोर्रामुल्ला में गौवंश के हमले से एक महिला घायल हो गई। दौसा के सैंथल में पतंग उड़ाते समय छत से गिरने से एक बालक घायल हो गया। उसे अस्पताल लाया गया। उसका उपचार चल रहा है। NH 21 पर मेहंदीपुर बालाजी के पास हाईवे के किनारे खड़े एक ट्रक में कार ने पीछे से टक्कर मार दी। कार पलटी खा गई। कार सवार महिला घायल हुई। एक बाइक सवार भी घटनास्थल से गुजर रहा था, वो भी घायल हुआ। दौसा के सिकराय उपखंड के ग्राम पांचोली में अज्ञात कारणों के चलते एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे चिकित्सकों ने प्रारंभिक जांच के बाद मृत घोषित किया। अलवर के रामनगर के पास एक सड़क हादसा हुआ। एक पिकअप और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। जालोर के अहौर में 3 दिन पहले एक युवक के साथ मारपीट और बाइक में तोड़फोड़ की घटना को लेकर पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। टोंक जिला कलेक्टर ने टोंक जिले के प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स के लिए मिशन प्रेरणा अभियान की शुरुआत की।
फलौदी थाना पुलिस द्वारा खींचन बस स्टैंड पर दुकान में घुसकर फायरिंग और तोड़फोड़ का मुख्य आरोपी चंद्रशेखर उर्फ महेंद्र जोशी ब्राह्मण को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। टोंक के मालपुरा में आर्थिक तंगी के चलते युवक ने सुसाइड कर लिया। रेलवे स्टेशन कॉलोनी में ये रहता था। पुलिस ने मौका मुआयना किया। जयपुर में एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी राहुल हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो 7 महीने से फरार था। राजसमंद के आमेठ उपखंड अधिकारी निशा सहारण के निर्देश पर आमेठ खनिज विभाग कार्यालय की टीम ने करीब 200 टन अवैध बजरी का स्टॉक पकड़ा और चालान बनाया। उदयपुर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का हुजूम दिख रहा है। बूंदी बाईपास रोड की घाटी नए साल से हेरिटेज लुक में नजर आएगी। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राशि स्वीकृत कर दी गई है। सीएम ने 2 पर्यटन स्थलों के लिए 3 करोड़ रुपए देने की बजट की घोषणा की थी। फिलहाल बूंदी को 1 करोड़ 30 लाख रुपए का बजट मिला है। 55 लाख की लागत से हेरिटेज दीवार बनेगी। शेष से रामगढ़ महल का जीर्णोद्धार होगा। नए साल के स्वागत के लिए देसी विदेशी पर्यटकों का आगमन गुलाबी नगरी जयपुर में हो रहा है। सुरक्षा और शहर में घूमने के दौरान ट्रैफिक जैम से परेशान न होना पड़े, इसके खास इंतजाम किए गए हैं।